Okay. चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए मीन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें लिखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल is centered around its midpoint, centered around its midpoint और class mark, है ना? The frequency of each class interval is centered around its midpoint, okay? और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर्ड अराउंड मिड पॉइंट जो होगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लास मार्क। अपना क्लास मार्क तुम्हें पहले भी बताया था, ये वर्ड क्या बोलेगा अभी, क्लास मार्क का मतलब क्या होगा अभी, क्लास मार्क इज लोअर क्लास लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपने पास में क्या, क्लास मार्क। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो फिर बस इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये क्लास मार्क अपना क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना क्या, एक्स आई। इस केस में जब भी क्लास इंटरवल की बात होगी उसमें अगर मीन फाइंड आउट करना होगा तो उसके अंदर जो भी अपना एक्स आई होगा, पहले तो अपने को क्लास इंटरवल गिवन होगा, जैसे यहाँ से क्लास इंटरवल दे दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, 40 to 50। ये अपने पास में उसने क्या दे दिया अपने को, क्लास इंटरवल दे दिया। ओके, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दिया मान लो 2, 3, 5, 7, 2। ओके, और ये हो गया क्लास इंटरवल। तो फिर अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट जो भी अपने पास ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, जो क्लास इंटरवल की बात हो रही है, उससे अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में क्या, क्लास मार्क, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे 10, लोअर लिमिट यहाँ पे कितना, 0। तो इनका सम कितना होगा 10, 10 by 5 कितना, 10 by 2 कितना होगा 5। ओके, इसका देख लो भाई कितना आ जाएगा, 10 plus 20 by 2 that is 15। सिमिलर यहाँ पे कितना आ जाएगा नेक्स्ट, 25, 35 और ये हो गया अपने पास कितना, 90 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 45। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। अब उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं अपन, सीधे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा अपन कौन सा मेथड देखा था अपन ने, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं। और थर्ड अपन ने कौन सा देखा था, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अपने पास खुले हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगा देते हैं, तो अगर डायरेक्ट की बात होती तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई कर देता, डायरेक्ट की बात होती तो एफ आई एक्स आई कर देता, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई कर देता। तो यहाँ पे फिर एक्स बार सीधे डायरेक्ट क्या हो जाता अपना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन यहाँ पे देखिए 5, 15, 25, 35, 45, तो ये कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो क्या होने वाली है, थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन बनने वाली है अभी, है ना? तो इसलिए अपन इसमें क्या कर दें, अपन इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दें बेटा। ओके, तो इसमें अपन एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए अपन क्या करते हैं भाई, एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। अपन एक नंबर लेते हैं, कौन सा वाला नंबर लेते हैं, ये जो भी अपने पास xi आया, इस xi के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी वाला एक नंबर लेते हैं, इनके बीच का एक नंबर लेते हैं कोई सा भी, जैसे 25 ले लो, 30 ले लो भले, ठीक है ना। 30 भी क्या है, 5 और 45 के सेंटर के आसपास का कोई एक नंबर है ना। तो
अपन क्या करेंगे, इनमें से कोई सा भी एक नंबर उठा लो या फिर अप्रोक्सीमेटली मिड वाला, ठीक है ना, 5 और 45 के बीच का मिड टर्म नंबर, जैसे 20 भी ले सकते थे, 30 ले सकते थे, 18 ले सकते थे, 19 ले सकते थे, लेकिन अपनी कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कौन सा वाला नंबर ले लूं, यहाँ पे वो नंबर जो है एज्यूम्ड मीन मेथड में अपन ने देखा था कि एक नंबर कंसीडर करना, वो नंबर अपन ने कंसीडर किया कितना, 25। तो फिर अपन क्या करेंगे, डी आई फाइंड आउट करेंगे भी। डी आई क्या हो जाता है अपना, एक्स आई माइनस जो भी अपन ने नंबर एज्यूम किया था, यहाँ पे नंबर अपन ने क्या एज्यूम किया है, 25। ओके, तो इसमें से माइनस कर देंगे 25। ओके, तो एक्स आई माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, -10, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, 20। ये रही वाली बात बेटा जी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिख देते हैं एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई फाइंड आउट कर देते भी, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई तो फाइंड आउट किया भाई है। इस बार जो भी एक्स बार आता अपना मीन जो आता वो क्या हो जाता भाई, क्या है एज्यूम्ड मीन, अपन ने एज्यूम्ड मीन क्या लिया 25, तो ये तो 25 ऐड हो जाएगा प्लस जो भी रिमेनिंग डेटा होगा उसकी उसका मीन, वो क्या हो जाएगा, एफ आई डिवाइड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई हो जाता। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से, क्या आता है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर क्लियर है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की, तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि अभी भी अपने को क्या मिले, अभी भी अगर अपने को ऐसा लगे कि यार नहीं अभी भी ये जो रिजल्ट है, ये जो डी आई आया ये अभी भी ग्रेटर है, अभी भी इसमें कैलकुलेशन हार्ड बनने वाली है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये जो भी डी आई आया है इस डी आई को अपन एक पर्टिकुलर नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उनको उनकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अपने को पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि मैं अगर इसको किससे डिवाइड कर दूं, 10 से, और मोस्टली किससे डिवाइड करोगे तुम, जो भी यहाँ पे क्लास डिफरेंस जो आएगा, कितना डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो जो डिफरेंस चल रहा होगा उसी से ही डिवाइड करना होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। दूसरे नंबर से भी डिवाइड करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कर दूं, ये जो भी डी आई है इसको मैं क्या डिवाइड कर दूंगा, एच से डिवाइड कर दूंगा, और उसको मैं एक नया नाम दे दूंगा यू आई। ओके, यू आई क्या हो जाएगा भाई, एक्स आई माइनस 25 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एच, एच यहाँ पे कितना है अपने पास 10। ये रे वाली बात बेटा जी, जैसे यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा कितना -1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया अपने पास कितना 2। क्लियर है वाली बात। फाइनली अपन क्या करेंगे, ये एफ आई और यू आई को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ आई यू आई कर दो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 into -1 that is -3, next 5 into 0 that is 0, 7 into 1 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 into 2 ये हो जाएगा 4। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ पे कितना है बेटा, ये 7 7 कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 4। क्लियर है वाली बात बेटा, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, 19 आ रहा है। अरे बोलो भी आया क्या यहाँ तक समझ में, यस। तो अब देखिए जरा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे जो भी एक्स बार होता है अपना, एक्स बार इस केस में क्या हो जाता है, पहले तो जो भी अपन ने एज्यूम किया था ए प्लस फिर जो भी अपन ने जिससे अपन ने डिवाइड किया उससे उसको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग पोर्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं एच बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं एच, इनटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई हो जाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे एक्स बार क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस h का वैल्यू कितना 10 इनटू एफ आई यू आई दैट इज 4 इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 प्लस 40 अपॉन 19, तो ये हो जाएगा 25 प्लस अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 2.1, तो ये कितना आ जाएगा 27.1। क्लियर हुआ बेटा, ये आया अच्छे समझ में
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके चलिए लिखिए क्वेश्चन इसमें. Question is, if the mean of following data is 18, then find the value of f. Class interval given है हमारे पास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Okay. Frequency is given as 7, 6, 9, 13, F 5. ये हमारे पास जल्दी से फाइंड आउट.
Because क्या आएगा बेटा? हो गया क्या? yes sir, क्या आया? 20. 20 बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है बेटा। तो अपने को अच्छे से पता है फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा? दैट इज एक्स आई। तो एक्स आई क्या हो जाएगा? इनका मिडल वाला सेंटर्ड पॉइंट। तो ये जाएगा 11 प्लस 13 कितना और 24, और डिवाइड बाय अगर तुम 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। इनका कितना आएगा? 28 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 14। नेक्स्ट इज 16, 18, 20, 22 एंड 24। ओके, ये हो गया अपने पास एक्स आई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, तो कर लीजिए भाई। ये हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करें? डी आई, दैट मींस एक्स आई माइनस, यहाँ से देखो कौन सा वाला नंबर उठाए, जल्दी से बताओ कौन सा नंबर उठाए? यहाँ से 18 उठा लें। अरे बोलो बेटा जी। चलिए यहाँ से 18 उठा लिया अपन ने, ये हो गया अपने पास 18। ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 18 दैट इज माइनस ऑफ 6। ये हो जाएगा -4, -2, 0, 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 6। नेक्स्ट यहाँ से यू आई फाइंड आउट कर देते हैं अभी। यू आई फाइंड आउट करोगे तो यू आई कितना आ जाएगा बेटा? यू आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस 18 इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड किया हो ज्यादा बेटर रहेगा। कितना आ गया भाई? देखिए जरा, ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। Here, next fi into ui. Okay, 7 into -3 that is -21, 6 into -2 that is -12. ये जाएगा 9 into -1 -9, 13 into 0 that is 0. Next हो जाएगा f into 1, f ही हो जाएगा भी सिंपल। 5 into 2 that is 10 and 4 into 3 that is 12. तो समेशन ऑफ fi ui कितना आ गया बेटा यहाँ पे अपने पास? देखिए जरा, ये -12 + 12, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये -30 और ये +10, तो माइनस का कितना रह जाएगा? 20, और प्लस ये हो गया अपने पास f। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या बेटा सबको अच्छे से? ओके, नेक्स्ट एक और चीज अपने को, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? जल्दी से बता दीजिए बेटा। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया? 44 प्लस 8। क्या आएगा बेटा? 44 प्लस 8। बेटा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। बेटा आदित्य कितना आया फ्रीक्वेंसी का सम? (44 + f) आ रहेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, चलिए भाई, अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एक्स बार की। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? a प्लस द समेशन ऑफ एफ आई यू आई, सॉरी h इंटू, है ना, इसका डेरिवेशन लगाया तो h इंटू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ओके, तो a देखिए जरा यहाँ पे कितना, भी पहले तो x बार कितना गिवन था? 18, तो ये हो गया 18 इज इक्वल्स टू a कितना गिवन है भैया? a यहाँ पे कितना लिया अपन ने? 18 लिया। ओके,
प्लस एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है अभी 2 इंटू ये हो जाएगा कितना -20 प्लस एफ डिवाइडेड बाई हो जाएगा 44 प्लस एफ। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा अच्छे से? अरे बोलो भी आया क्या समझ में यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया अभी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा देखिए जरा, जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया अपने पास तो बिल्कुल ही इजी बनने वाला है। क्या ये हो गया अपने पास 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये रिमेनिंग रहेगा कितना -20 प्लस एफ डिवाइडेड बाई हो जाएगा 44 प्लस एफ। तो ये 2 भी 0 में चला जाएगा और डिवाइड वाला पोर्शन है ये भी 0 में चला जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा -20 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ एफ इज 20। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। इसको अपन सीधे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, एज्यूम्ड मीन मेथड, बस यहीं तक डी फाइंड आउट करके एफ आई इंटू डी करके भी सॉल्व कर सकते थे, और इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड कोई सा भी लगाओ, हर बार आंसर जो आएगा वो अपना क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। बढ़िया आ गया बेटा? Yes, sir. चलिए उसके बाद हेडिंग डाली मीडियन। तो ये मीन के बारे में सारी कहानी क्लियर हो गई अपने को। अब अपन चलते हैं मीडियन पे। मीडियन तो लिखिए इसमें, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम, median is the value of middle item of a series. Median is the value of middle item of a series arranged in ascending or descending order. Median is the value of middle item of a series arranged in ascending or descending order of magnitudes. Ascending or descending order of magnitudes. ओके तो पहला इसमें लिखिए मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना भैया जी? अनग्रुप्ड डेटा में अपने पास में क्या है कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्या दिया हुआ होगा, डेटा गिवन होगा बेटा जी। अपने पास में क्या गिवन होगा, सीधे सीधे डायरेक्ट अपने पास में डेटा गिवन होगा, ठीक है ना? उस डेटा को क्या करेंगे, तो इसमें लिखिए मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा में लिखिए जरा, फर्स्ट अरेंज द गिवन डेटा, फर्स्ट अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना? पहले तो जो भी अपने पास डेटा गिवन है उस डेटा को अपने को क्या करना रहेगा, उस डेटा को अपने को अरेंज करना रहेगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके उसको अरेंज कर दिया, चाहे तो असेंडिंग में कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी तुम्हें ठीक लगे उस ऑर्डर में तुम क्या कर सकते हो, उसको किसी भी एक ऑर्डर में उसको अपन क्या कर डालेंगे, अरेंज कर डालेंगे। ओके अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन उसमें ऑब्जर्व करेंगे, दूसरी बात अपन उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है। तो अगर अपने पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो भी अपन देखेंगे उसमें मीडियन कैसे बताएं, और अगर अपने पास इवन है तो भी उसमें देखेंगे कि अपन उसको कैसे बताएं। तो देखिए फर्स्ट अपन इसमें लिखेंगे कि इफ टोटल ऑब्जर्वेशंस
is on, then number of middle term कितनी हो जाएगी भाई? is 1 and it is also the median of given data. For example 2 3 5 9 7. आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे? फर्स्ट इसको अरेंज करेंगे भी, अरेंज कर दिया तो अरेंज कर दिया 2 2 के बाद उससे ग्रेटर 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9. तो इसका मिडल वाला, मिडल में कितनी टर्म आई? ये दो टर्म इधर से और दो टर्म इधर से, तो मिडल टर्म एक ही आ रही है 5 और ये अपना क्या हो जाएगा? मीडियन ऑफ दिस डेटा हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. And if even, then number of middle terms is 2, है ना? फिर मिडल टर्म कितनी बन रही होगी अपने पास? 2 मिडल टर्म्स रिमेनिंग रह रही होगी. एंड sum of these terms is divided by 2 is the median. जो भी मिड में जो भी दो टर्म अपने को मिलेगी उन दोनों टर्म का अपन क्या करेंगे? सम करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा? मीडियन हो जाएगा उस डेटा की. क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes. ओके. Sir, done. Yes, sir. जैसे दूसरे वाले में अगर अपन बात करें कि अपने पास ये दे रखा होता मान लो 2 3 5 9 7 1 ये दे रखा होता मान लो, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने दे रखे हैं अपने पास? इवन है. पहले तो इनको अरेंज करो 1 2 3 5 7 9. यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या बन रही है? 2 मिडिल टर्म्स है तो यहाँ पे मीडियन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सम ऑफ दीस टर्म्स 3 + 5 is divided by 2, that is 4. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके. चलिए उसके बाद लिखिए मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. सेकंड अपन देखेंगे फॉर ग्रुप डेटा. तो देखिए भाई इसमें अपन क्या करने वाले हैं? यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या गिवन होगा? इंटरवल गिवन होगा. ठीक है ना? क्लास इंटरवल गिवन होगा और यहाँ पे अपने पास उसकी क्या गिवन होगी? फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी. जैसे मान लिया कि अपने पास में जो भी डेटा गिवन है वो ले लिया अपने पास में 0 to 10 ले लिया, जैसे है ना
0 to 10 ले लिया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और मान लो 40 to 50। ये अपने पास में क्लास इंटरवल दे रखा था और इसकी फ्रीक्वेंसीज ले ली मान लो, या 50 to 60 भी कर ली, और इसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम देख लिया अपन ने, वो दे रखा मान लो 6 9, और नेक्स्ट ले लिया अपन ने 14 12, और ले लिया मान लो 19 और 20 या 10 ले लो ना। ये अपन ने क्या ले लिया, FI ले लिया। फिर उसके बाद अपने को इसमें क्या करना रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन CF बोलेंगे, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि बिलो 10 मतलब 0 to 10 कितना है, मतलब या फिर ऐसा बोलेंगे 10 से लेस कितनी फ्रीक्वेंसीज है, 10 से कम मार्क्स जो कितने बच्चों के आ रहे हैं, मान लो जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये नंबर ऑफ मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए भैया 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, 36। 20 से कम के लिए बात करेगा तो इनका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट 30 से स्मॉलर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस ये हो जाएगा कितना 29। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 प्लस 29 कितना हो जाएगा, दैट इज 41। ये कितना हो जाएगा भाई 60, समेशन होगा तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 60। नेक्स्ट ये हो जाएगा कितना 70। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पता चला तुम्हें, कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चला ना। यस सर। ओके, Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सम ऑफ FI जिसको अपन क्या बोल देते हैं